ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है कल है 10 दिसंबर रविवार और इस दिन पर रहा है द्वादशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक दीपक और चने की दाल लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 चने की दाल लेना है, ठीक। और जो आप 5 चने की दाल लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है 10 दिसंबर रविवार और इस दिन पर रहा है द्वादशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सबसे पहले आपको आधे लोटा जल समर्पित करना है और आधे लोटा जल आपको बचाना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को क्या करना है, जो जल आप बचाए हैं जो लोटे में, उन जल में आपको गिराना है, ठीक। उसके बाद जो आप 5 चने की दाल लेकर आए हैं, उन 5 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या नौकरी से, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 5 चने की दाल को एक एक करके आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में आप एक गुड़ का टुकड़ा मिलाए हैं, उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, शिवलिंग के सामने आपको फिर से खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, फिर से अपनी इच्छा कहते हुए, उन लोटे में जो गुड़ मिश्रित जल है एक साथ आपको समर्पित करना है, ठीक। ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है पतली धार में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से बोलनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं द्वादशी तिथि पर, तो जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, 24 घंटे के अंदर परिपूर्ण होगी। साथ ही धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक बनाना है, ठीक। मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, और उन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और उन दीपक में आपको सरसों तेल का प्रयोग करना है, ठीक। यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक चुटकी हल्दी, मात्र आपको एक चुटकी पाउडर वाले हल्दी भी लेना है, ठीक। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको
पूजा पाठ कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से प्रज्वलित करना होगा, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक, और प्रज्वलित करने के बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है, और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उन हल्दी को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करना है। अगर आप तुलसी माता को परिक्रमा नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो चारों ओर दीपक को आपको घुमाना है 9 बार या नहीं तो 11 बार, और परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है। सभी को करना है इस उपाय को द्वादशी तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, एक दूसरे में हमेशा अनबन रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद फिर भी बीमारी दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 11 काले तिल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप 11 काले तिल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 11 काले तिल के दाने लिए हैं उन 11 काले तिल को सबसे पहले आपको पीस लेना है किसी सिलवट्टे पर, और पीस करके उन कटोरी में आपको डाल देना है। जो कटोरी में आप शहद लिए हैं उन कटोरी में आपको मिलाना है उन काले तिल को। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है द्वादशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूकना मत इस उपाय को करने से। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो कटोरी में आप शहद में मतलब उन काले पिसे हुए काले तिल मिलाए हैं उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होते रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। जो भी बीमारी है जीवन में, कष्ट जो भी कष्ट है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि रोग खत्म हो, जो भी कष्ट है, जो भी संकटें हैं जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो। महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन काले तिल मिश्रित शहद को ठीक शिवलिंग पर आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको इसी तरीके से लेपन करना है, यानी कि पूरे शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको क्या करना है, 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो घर में सुख शांति प्राप्त होगा, साथ ही जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, परिवार में खुशियां बढ़ेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कर्ज से आप मुक्ति लेना चाहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए बेलपत्र, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है। कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र
बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं उन बीच वाले पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। और दोनों साइड वाले जो पत्ती हैं उन दोनों साइड वाले पत्ती पर आपको एक एक बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा शहद आपको फिर से बचाना है। देखिए इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो किधर रहना चाहिए, जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको शिवलिंग को रखना है और चिकने साइड वाले शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भैया 7 बिंदी का कहाँ पर निर्माण करेंगे, देखिए पहला बिंदी आपको शिवलिंग के नीचे यहाँ पर, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक बिंदी का निर्माण करना है, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, यानी कि शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। आई बात समझ में। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी, जो भी मतलब मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।